नमस्कार दर्शकों, आप जानते हैं कि विधिवत कुंभ मेला शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है कुंभ मेले के लिए और उत्तराखंड दूरदर्शन आपके लिए कुंभ डायरी नाम से एक विशेष प्रोग्राम चलाने जा रहा है। मेलाधिकारी और आईजी कुंभ मेला ने विधिवत गंगा पूजन किया, मंदिरों के दर्शन किए। के लिहाज से 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है। पहले दिन हम लोगों ने यद्यपि पिछले साल से ही बहुत सारी तैयारी कर रखी है, हर दिशा पे कर रखी है, कहीं कोई कमी न रहे। और इस बीच हमने जो 5 स्नान है उसमें भी सकुशल संपन्न हुआ, उसमें भी तैयारी की थी। माँ गंगा जी से आशीर्वाद लेने आए थे और गंगा पूजन के माध्यम से हम लोगों ने उनका आशीर्वाद ब्लेसिंग लिया है ताकि ये पूरा जो कुंभ मेले में जितनी भी आयोजन है वो सकुशल संपन्न हो, निर्विघ्न हो। मैं जितने भी श्रद्धालु हैं, क्योंकि जो चुनौती है इस बार कोविड की एक नई तरह की चुनौती आई है, जिसमें कि पैंडेमिक में संक्रमण को रोकना भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो उस लिहाज से मेरा यही आने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि जो SOP है उसका पालन करें और जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल के माध्यम से, उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आइए, क्योंकि बॉर्डर्स में भी हम लोगों ने चेकिंग रखी है और उस चेकिंग में जो लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको वापस लौटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। उनके लिए भी SOP का पालन जरूरी है और जो SOP में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे मेडिकल हो, कोई कोविड नेगेटिव RT-PCR नेगेटिव टेस्ट 72 आवर्स बिफोर का, वो भी उन्हें दिखाना जरूरी है, तभी जाके मेला क्षेत्र में प्रवास के लिए आ सकते हैं। गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है सकुशल कुंभ के लिए, निर्विघ्न कुंभ के लिए। आप सबसे अनुरोध है, श्रद्धालुगणों से अनुरोध है कि आप भी हमारी सहायता करें। जो SOP कुंभ की है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उसका पालन करें। गंगा मैया के दरबार में आके हमें बहुत सुख और शांति मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है, हमें मनोहर दृश्य कुंभ का। काफ़ी यहाँ पर सुख शांति है और किसी प्रकार की कोई आपाधापी नहीं, कोई भीड़भाड़ नहीं है। कोरोना वायरस के नियम का पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जा रहा है, मास्क के लिए कहा जा रहा है। बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है, अच्छा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है सब, और दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ लाके आज बहुत अच्छा लगा है। कुंभ में रोका गया था, पूछा गया था कि वो कोरोना वो चेकअप करवा के आए हैं कि नहीं, और सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह है और दूरी वगैरह रखें। और यहाँ के बहुत आनंद आया है, बहुत भीड़ भाड़ चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ लोगों की भी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देखें, आए बात करते हैं लोगों से, वो लोग क्या सोचते हैं कुंभ के बारे में। कुंभ को लेके जो हरिद्वार में डेवलप है उसे देख के बहुत ही अच्छा है। मतलब कि कुंभ को लेके एक तरह से जो यहाँ पे डेकोरेशन है, पेंटिंग है और जो साधु संतों के लिए व्यवस्था है, ये बहुत ही अच्छी है। इससे देख के बहुत हमें खुशी हो रही है। यहाँ पर हरिद्वार में गर्व महसूस कर रहे हैं, हरिद्वार में यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। अब से पहले सिर्फ सुना था कुंभ के बारे में, पहली बार देखना नसीब हो रहा है। और हरिद्वार में इस कुंभ को लेकर के जो डेवलपमेंट है, जो यात्रियों की चहलकदमी है, जैसे यात्री यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद तो एक बार एकदम से सब कुछ रुक गया था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया माहौल है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। देखा आपने कि लोगों की राय बहुत अच्छी है, लोग जानना चाहते हैं, कुंभ में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंधों के कारण थोड़ा नियंत्रण में है भीड़। आइए और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है
और भीड़ भी इतनी नहीं है, और है तो बहुत सुविधा हैं, जगह जगह वो है, सैनिटाइज़र है और मास्क भी दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। सुबह से हम खूब घूमे हैं, सारा देखा है यहाँ पर, और सब अच्छा है, ना ही कोई गंदगी है, साफ सफाई है, सब अच्छे से है। जो भी सभी का अपना अलग अलग मानना, मेरे अकॉर्डिंग तो धर्म से हम सभी की शिक्षा जुड़ी हुई है, बेसिक हमारा उसी से चलता है, वेदों वगैरह से, तो धर्म के बारे में तो सभी को नॉलेज होना चाहिए। तो आएंगे तब दर्शन करेंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगा। कैसा लग रहा है हरिद्वार में हमको आकर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, क्या सोच कर आए थे? हम ये गंगा में दर्शन करने और स्नान करने सब आए हैं। धर्म का क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे आप लोग? यहाँ तो आनंद है, यहाँ गंगा जी में। हाँ, ऐसी तो गंगा तो नहीं देखे हम लोग। हाँ, यहाँ पर्व है। आइए कुछ और लोग जो यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। अचानक ही माँ गंगा का आशीर्वाद मिल गया और हम अचानक ही बैठे थे और चल पड़े। दोस्तों ने बनाया, ये प्रोग्राम बना दिया कि कुंभ का मेला आ रहा है, तो सब वहाँ दर्शन करने के लिए जाना है, तो आ गए। रातों रात हम निकल आए और सुबह यहाँ आके गंगा माँ के दर्शन किए, अभी नहाए और अभी तो दिल को पूरी तसल्ली मिल गई। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया है, पब्लिक बहुत अच्छा है यहाँ, जैसा कि अपना जैसे हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ। कोई कोरोना जैसा कुछ है नहीं, बट बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा है, और धर्म के अनुसार जो उसका महत्व है स्नान का, उस हिसाब से मैं तो हर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार तो आना ही चाहिए। और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छी सहूलत दी गई है सबको, वो भी बहुत अच्छा काम किया है प्रशासन के द्वारा भी। तो आपने देखा किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग आना चाहते हैं, कुंभ का स्नान करना चाहते हैं। टीम यहाँ उत्तराखंड से मेरे दोस्त हैं जो हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। हमने फ़ोन पे बात की थी, हम लोग यहाँ मिले और हर की पौड़ी पे स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा कहना है हर की पौड़ी में हर किसी को आना चाहिए। आइए एक भजन शुरुआत करते हैं। माता रानी बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा माही मेरी सचिया जोता वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। और हरिद्वार में आके देखो बड़ी जोर का मेला, और हरिद्वार में आके देखो बड़ी जोर का मेला। और गंगा भीतर नहा के देखो चढ़े नारियल गोला, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। हाँ, आस्था की माता के यहाँ दरबार में आना है बिल्कुल, और कुंभ स्नान करना है। तो बस कोविड भी चेक करके आए हम लोग, निगेटिव है माता के आशीर्वाद से। आप रिपोर्ट लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रास्ते में कहीं किसी तरह की नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी हाँ। नहीं हुई। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम तो कर रहे हैं। 12 साल में एक बार आता है कुंभ का मेला, तो जो हमारे परिवार हैं उनका शुभ, उनका मंगल हमारे मन मस्तिष्क में होता है, तो वो किस तरह की भावनाएं लेकर आए हैं आप लोग? एक तो ये धार्मिक भावना है, अपने हिंदुस्तान में ये धार्मिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि ये पौड़ी, हर की पौड़ी अलग है। ये एक गंगा जी का जन्म स्थान हुआ था, एक पवित्र स्थान है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब देवों के बीच में बैठे हुए हैं जितने भी है। उत्साह कूट कूट के भरा है लोगों में, यहाँ तक कि अपना कोविड टेस्ट कराकर लोग आना चाहते हैं, उसके लिए भी तैयार हैं कि किसी भी परिस्थिति से उनको गुजरना पड़े, लेकिन कुंभ में उनको स्नान करना है। हर की पैड़ी पर पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है और ये व्यवस्था गंगा सभा की तरफ से है। आइए कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं।
हरिद्वार कुंभ मेले में जो भी श्रद्धालु यात्रीगण आ रहे हैं वो सबसे पहले यही ध्यान रखें कि हर की पड़ी हरिद्वार में आने पर कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें और कोई गंदगी ना फैलाएं और कोविड का भी ख्याल रखें, जो है दूरी बना के रखें, जो है और मास्क लगा के रखिए। दिन में कितनी बार सफाई होती है यहाँ? 2-3 बार दिन में हम 2-3 बार सफाई करते हैं। कितने कर्मचारी लगभग लगे हमारे यहाँ पर जो है 30-40 आदमी हैं जो सेवा समिति के हैं। हाँ जी, जो यहाँ और अब साफ सफाई का भी कार्य हम लोग करते हैं। साफ धर्मार्थ चिकित्सालय भी चलता है। पहले सफाई का जो तरीका था वो कुछ और था। ऐसा है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसी तरीके से काम का विस्तार भी बढ़ा है। तो अब सुविधा हो गई या ये कह सकते हैं? सुविधा तो हो चुकी है पहले से, जो है ऐसा ना हर चीज़ में हर कार्य में कोई ना कोई परिवर्तन तो हो ही रहा है। जो है पहले मोबाइल नहीं थे, मोबाइल हो गए हैं। तो हमने अपने क्या है यहाँ पे? अब जैसे अभी ये घाटों का विस्तार हो गया है, पुलों का विस्तार हो गया है, कुछ हाईवे पुल बन चुके हैं, पक्के निर्माण पक्के पुल बन चुके हैं। अच्छा, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार का भी ध्यान बढ़ता जा रहा है, जो है उसी हिसाब से जो है कुंभ मेले का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हकी पेड़ी पर जो कूड़ा होता है किस तरह से उसको डंप करते हैं? क्या ये तो जो है कि निगम को भी सहयोग दिया जाता है। कूड़ा इकट्ठा किया, निगम की ट्रॉली आती है उसमें घेर दिया जाता है, जो है। हाँ जी, कुछ अब जितना हम लोगों से सहयोग होता है हम करते हैं। अब जनता को भी कहते हैं कि भाई आप साफ सफाई का ध्यान रखें। आपको क्या परिवर्तन नजर आया? का परिवर्तन सारा ही सभी हरिद्वार कितना सुंदर हो गया है। बिल्कुल सफाई धुलाई में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो स्वच्छता का जो संदेश है, स्वच्छता मिशन चल रहा है, उसमें किस तरह से ध्यान रखते हैं आप? बस सफाई करते हैं और कूड़ा करकट डिब्बों में डाल देते हैं। वो ट्राली आती है, ट्राली ट्रैक्टर लेकर अपना कचरा जाता है। यात्री भी करते हैं सफाई, ऐसी बात नहीं है। यात्री भी श्रद्धावान आते हैं और होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पब्लिक आ रही है। अभी तक पब्लिक तो पहले भी आ रही थी लेकिन अब समय कुछ ज़्यादा है। काम में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले होता था क्या करते हैं आप अभी गंगा सभा के लिए? हम रसीद काटते हैं, दान की रसीद, चंदे की जो लोग आते हैं। हाँ जी। उनसे तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु तमिलनाडु से आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, इतनी दूर से वो गंगा के प्रति क्या आस्था लेकर आए हैं। अरेंजमेंट्स वाला बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है। एक जगह पर पुलिस है का कंट्रोल किया गया है। हमारे को जगह किधर है वो सब बता रहे हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट में। हम बहुत सौभाग्य होती, बहुत मज़ा आ रहे हैं। और ये जान करके हम संधा देवी और मानसा देवी मंदिर गया था, उधर भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। सब रोप में गया है, सब कुछ बढ़िया है। और गंगा जल में इतना लोग आया है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं जो हरिद्वार के स्थानीय लोग हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं कुंभ मेला विधिवत शुरू होने पर। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। यहाँ पे देखभाल, साफ सफाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो रही है। पहले से काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ काल चल रहा है। गंगा सभा से और हमारे सरकारी शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही उचित प्रबंध किया गया है। कोरोना चल रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए जगह जगह यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठाए गए हैं जो उनको चेकिंग कर रहे हैं। बाकायदा उनको सेफ्टी गार्ड दिए जा रहे हैं। नहीं जो लगा के आ रहा है उनको समझाया जा रहा है। ये सरकारी और दोनों तौर पे हम लोगों के यहाँ हो रहा है। गंदगी सफाई की व्यवस्था के लिए सेवा समिति, गंगा सभा, स्काउट एंड गाइड बाकायदा डेली अपने समय पे अपनी काम कर रहे हैं, जिससे आज ये व्यवस्था चार चौबंद हो रही है। देश विदेश के लोगों तक कुंभ की सटीक जानकारी पहुंच सके, इसके लिए कुंभ नगरी हरिद्वार के चंडी टापू नीलधारा में नवनिर्मित मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है।
मीडिया सेंटर के निरीक्षण एवं अवलोकन को सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड के महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान पहुंचे। मीडिया सेंटर में तमाम मीडिया कर्मियों को लाइव प्रसारण से लेकर अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मीडिया सेंटर में लाइव प्रसारण के लिए आधुनिक स्टूडियो भी बनाया गया है। कुंभ में सरकार की कोविड को लेकर जारी एसओपी का पूरा ख्याल भी मीडिया सेंटर में रखा जा रहा है। जगह जगह सैनिटाइजर मशीनें लगाने के साथ ही सेंटर को समय समय पर नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिसमें मीडिया कर्मियों की आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए हैं। मीडिया सेंटर में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए चित्रकला और मूर्तिकला को भी प्रदर्शित किया गया है। हरिद्वार महाकुंभ के व्यापक कवरेज के लिए दूरदर्शन की ओर से भी तैयारियां की गई है। इसी कड़ी में 2 अप्रैल को दूरदर्शन महानिदेशालय से अपर महानिदेशक कार्यक्रम पी.के. सुभाष और दूरदर्शन देहरादून के कार्यक्रम प्रमुख सुभाष चंद्र थलेड़ी समेत अन्य अधिकारियों ने हरिद्वार स्थित न्यू मीडिया सेंटर पहुंचकर स्टूडियो और लाइव प्रसारण से संबंधित व्यवस्थाएं देखी। इस अवसर पर अधिकारियों ने महाकुंभ और शाही स्नान की कवरेज को लेकर रूपरेखा भी तैयार की। आपको बता दें कि दूरदर्शन पहले से ही कुंभ को लेकर कार्यक्रम निर्माण कर प्रसारित कर रहा है। दूरदर्शन में आगामी शाही स्नानों का भी सजीव प्रसारण किया जाएगा। अपर महानिदेशक दूरदर्शन पी.के. सुभाष ने बताया कि दूरदर्शन की ओर से कुंभ के कवरेज के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरिद्वार का महाकुंभ का कवरेज के लिए दूरदर्शन विस्तृत रूप से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हमारा सारा प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग स्टाफ इस समय हरिद्वार में है। इस आयोजन का हम लोग लोकेशन सर्वे करके इस सीधा प्रसारण 3 दिन करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करने हैं उसका निरीक्षण हो रहा है। उसके बाद में 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सीधा प्रसारण हमारा दूरदर्शन का डीडी नेशनल चैनल पे और डीडी उत्तराखंड चैनल पे होंगे। इसके लिए क्या डिप्लॉयमेंट होना है, कितने लोगों को लेकर आना है, कितने कैमरास लगाएंगे, हमारा ओबी वैन कहाँ लगाना होगा, टेक्निकल DSNGs, ये सिग्नल आप तक पहुंचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेंगे, इसके बारे में हमारा टीम आज विस्तृत रूप से लोकेशन सर्वे कर रहे हैं और हम सारे सुविधाएं देखने के बाद में
विस्तृत डिप्लॉयमेंट का बारे में फाइनलाइज करेंगे और ये सीधा प्रसारण के लिए हम लोग तैयार है तो आप तक पहुंचाने के लिए। इस मौके पर अपर महानिदेशक ने आईजी कुंभ सुरक्षा से भी भेंट की। इस दौरान अपर महानिदेशक और अन्य अधिकारियों ने शाही स्नानों के सजीव प्रसारण के लिए घाटों का अवलोकन भी किया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड के महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान और आईजी कुंभ सुरक्षा ने भी दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ कुंभ मेले को लेकर चर्चा की। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप हमें अपना सहयोग और समर्थन देते रहेंगे। नमस्कार।